Hi everyone, welcome back to the channel. In this particular video, I will be explaining the four problems of GFG weekly contest. Okay, so let's start with the very first problem. All problems were almost easy. Okay दोस्तों, तो पहली प्रॉब्लम क्या कहती है? Given a string S, the task is to determine if there exists another string that is an anagram of S. Okay, and here they have explained what an anagram is. Okay, that's all. हमें क्या है, एक स्ट्रिंग दी हुई है S और बताना है कि वो किसी दूसरे स्ट्रिंग का एनाग्राम है या नहीं है. बेसिकली एनाग्राम का क्या मतलब है कि जो स्ट्रिंग एस दी हुई है तो कोई एक दूसरी स्ट्रिंग एस डैश एग्जिस्ट करती है कि नहीं जो इससे अलग हो और इसको रीअरेंज करके हम ये वाला बना सकें. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है, ये प्रॉब्लम पूछता है. तो बताना है कि कोई ऐसी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है कि नहीं जो इससे अलग हो और उसको हम रीअरेंज करके दोबारा ये वाली स्ट्रिंग बना पाएँ. तो इसमें हमें चाहिए क्या, जो स्ट्रिंग है ना उसमें कोई भी दो कैरेक्टर, जैसे कि ये हमारी स्ट्रिंग है. ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इसमें कैरेक्टर्स हैं, तो कोई भी दो कैरेक्टर इसमें जो है वो डिफरेंट हो जाए, देन आई विल से दैट. ठीक है, इन दोनों को मैं स्वैप कर दूंगा तो एक अलग स्ट्रिंग बन जाएगी जो कि एस से अलग होगी और फिर इन दोनों को वापस स्वैप करके मैं वापस एस ले आ पाऊंगा. तो ये इसका एनाग्राम हो जाएगा. ओके, so what I'm doing here is I'm starting from the very first character, second character of the string, and I'm going till the last character. Basically I'm iterating over all the characters of the given string, and I'm saying that if any two characters are different, मतलब कोई भी adjacent वाले दो different हो गए, then I will say that okay, anagram is possible. And if I found that none of the two characters are different from each other in the given string, then I will say that okay, answer will be no, there is no anagram possible. ठीक है, तो yeah, this is all about problem A. सिंपल सा कोड था इसका. Now let's move on to problem B. मिनिमाइज द डिस्टेंस. ओके, मिनिमाइज द डिस्टेंस. तो दोस्तों इस प्रॉब्लम में क्या कहता है कि हमें n हाउसेस दिए हुए हैं. ठीक है, n हाउसेस दिए हुए हैं और उनके पोजीशंस दिए हुए हैं. ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस यू कैन से, एंड इस पे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे एक ग्रोसरी शॉप है, यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे भी एक घर है, यहाँ पे भी एक घर है, यहाँ पे भी. ठीक है, तो जो बंदा है ना वो एक ऐसी लोकेशन चूज करना चाहता है जिससे कि लेट्स सपोज उसने यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर खोल दी, तो जो सारे हाउसेस इसके डिस्टेंस है ना, लेट्स ये वाली डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे घर है तो इसकी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, सबकी जो डिस्टेंसेस का सम है ना वो मिनिमम होना चाहिए. दैट्स ऑल द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वांट्स अस टू डू. ठीक है, ऐसी लोकेशन चूज करो जहाँ से सारे हाउसेस के डिस्टेंस का सम मिनिमाइज हो जाए. तो देखो दोस्तों इसमें सिंपल सी बात है, ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा होगा? देयर आर मल्टीपल हाउसेस, तो ऑप्टिमल पॉइंट इसमें से कौन सा घर लेना होगा, कहाँ पे हम ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो मिड वाला हाउस होगा हम उसको ले लेंगे, वहाँ पे हम खोल देंगे तो इससे इसकी डिस्टेंस जीरो हो गई. अब लेट सपोज कि तुमने ग्रोसरी स्टोर यहाँ पे खोल दिया इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले हाउस के लिए तो इसका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, बट इतने सारे जो डिस्टेंस ये वाले जो घर हैं तो इनके लिए ना सबके लिए जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ऑप्टिमल पॉइंट होगा कि मिड पॉइंट होगा, जो मिड वाला हाउस होगा वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर खोलना ऑप्टिमल पॉइंट होगा. तो कुछ करना नहीं है, देखो जो एरे है ना हाउसेज का जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है उसको सॉर्ट कर लो, एंड आफ्टर दैट जो मिड वाला हाउस होगा मतलब n-1/2 राउंडेड ऑफ टू क्लोजेस्ट इंटीजर, ये वाला हाउस हम ले लेंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम बी. इसका भी बहुत सिंपल सा कोड है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम सी. प्रॉब्लम सी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एक्सॉर गेम. तो प्रॉब्लम कहता है दोस्तों कि geek was given an integer x by his teacher and tasked with count of ordered pair AB with where the bitwise OR of A and B is equals to their XOR. Okay, and the pair must meet the condition of being in between 0 to 2 to the power x. Okay, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है कि हमें एक इंटीजर दे रखा है x. ठीक है, और हमें 0 से लेकर 2 to the power x तक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढने हैं सच दैट लेट्स सपोज एक A है एक B है, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों का जो बिटवाइज और होगा वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों के बिटवाइज एक्सॉर के. ठीक है, एक्सॉर के इक्वल होना चाहिए. तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर है वो निकालने हमें. ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे A और B है एंड B और A है, तो ये दोनों जो है डिफरेंट माने जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर अगर नहीं तो. ठीक है, ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में. तो A B एंड B A विल बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट पेयर्स इन ऑर्डर्ड पेयर. ओके, तो हमें ऐसे पेयर्स निकालने जिनका बिटवाइज और जो हो वो इक्वल हो उसके बिटवाइज और के, ऐसे पेयर्स निकालने ऑर्डर पेयर. और सिंस द नंबर कैन बी आंसर कैन बी वेरी लार्ज, सो वी हैव टू प्रिंट आंसर मॉड्यूलो 10⁻9 + 7, दैट इज अ प्राइम नंबर. ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना है ना, ऐसी जहाँ पे प्रॉब्लम आए कि और एक्सॉर और ये इस टाइप के कुछ ऑपरेशंस लग रहे हो, सिंपल सी बात है कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करो. तो मैंने क्या किया ना, 0 से 10 तक के लिए चेक किया. 0 से 10 क्यों, क्योंकि 2 to the power 10 ना एक खुद में बड़ा नंबर है, तो 40-50 जाएंगे ना, 2 to the power 50 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा स्टोर करने के लिए. तो मैंने क्या किया, 10 तक के लिए मैंने प्रिंट करके देखा कि ठीक है
अगर मेरा n की वैल्यू 10 है, इसका क्या मतलब है, 0 से 10 के बीच में 2 टू द पावर 10, 0 से 2 टू द पावर 10 के बीच में ऑर्डर्ड पेयर बताओ जिनका XOR इक्वल हो उसके और के। ठीक है, तो मैंने ये प्रिंट किया। अब वो प्रिंट करके मुझे ये दिखा यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे मेरे को दिखा ये चीज़ कि जो नंबर आ रहा है ना वो 3 के पावर में आ रहा है। लाइक यहाँ पे 2 है तो 3 टू द पावर 2 है, 3 है तो 3 टू द पावर 3 है, 4 है तो 3 टू द पावर 4 है। इस तरीके से 3 के पावर में बन रहा है सब कुछ। बेसिकली बन क्या रहा है, 3 टू द पावर n मेरा आंसर हमेशा हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, आंसर हमेशा 3 टू द पावर n होने वाला है। ये मुझे पैटर्न देख के पता चल गया। तो मैंने इसको 2 या 3 मिनट लगे थे मुझे कोड करने में। एंड हियर इज द कोड फॉर दिस। पहले मैंने मॉड्यूलो ले लिया है, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये पावर ऑफ 3 फंक्शन है जो कि मॉड्यूलो लेके 3 टू द पावर n निकाल के देगा मुझे, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे वही किया, 3 टू द पावर n निकाला एंड सिंपली आई हैव रिटर्न द 3 टू द पावर n हियर। ठीक है, समझ आया होगा आई होप की। और ये भी काफ़ी सिंपल था ऑब्जर्वेशन। अगर आपको पता हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है पैटर्न फाइंड करके एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आप इसको कर जाते 4 to 5 मिनट्स के अंदर। ओके, लेट्स मूव टू प्रॉब्लम डी, दैट इज द लास्ट प्रॉब्लम। इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया बट ओके, क्योंकि मैं गलती कर रहा था। अब देखो इसमें क्या कहता है कि geek has n horses numbered from 0 to n-1 and 2D array data of size m, okay, where data I represents horse A. Data I contains two things, horse A and horse B, two values, and this denotes that horse A is faster than horse B. Okay, horse A is faster than horse B. अब क्या बोलता है कि geek want to arrange the horses in order such that if horse A is before horse B, then horse A is not faster than B. बेसिकली कहता क्या है कि देखो दोस्तों, ये जो है ना ये पेयर्स दे रखे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हॉर्स 3 है वो फास्टर है हॉर्स 1 से, ठीक है। जो 3 वाला हॉर्स है उसकी स्पीड जो है वो 1 से ज़्यादा है, ये कहता है, ओके। और हमें 4 दिया ना, मतलब 3 हॉर्सेज होंगे, 0 to n-1, 0, 1, 2 and 3, ओके। तो अब ये इन हॉर्सेज को ना 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक के जो हॉर्सेज हैं 0, 1, 2, 3, इनको ऐसे अरेंज करना है। लेट सपोज यही एक कन्फिग्रेशन है, ये एक अरेंजमेंट है। इसमें क्या है, बोलता है कि जो नंबर पीछे लेट सपोज 0 है, तो 0 जो है ना अपने आगे सारे से, अपने इसके आगे जितने हैं उससे ये स्लो होना चाहिए, ठीक। और वो कैसे पता चलेगा, वो इस डेटा से पता चलेगा कि वो स्लो है या नहीं है, ओके। तो ऐसे हमको हॉर्सेस को अरेंज करना है, जो भी एक करंट वाला हॉर्स हो वो अपने आगे वालों से हमेशा स्लो हो, ठीक है। अब ये वाला है तो इसके लिए इसके आगे एक ही है, तो ये इससे स्लो होना चाहिए। अब देखो मैं क्या बोलूँगा ना कि जैसे 3 और 1 है, तो मैं बोलूँगा कि 3 जो है ये कितनों से तेज़ है, ये कितनों से तेज़ है। इससे इसके लिए ये कैसे पता चलेगा, लाइक अभी के लिए 3 जो है 1 से तेज़ है, तो मैं बोलूँगा ठीक है 1 से 3 पे कनेक्शन बना दो एक। इस पर जितने कनेक्शन आएंगे उतनों से ये फास्ट रहेगा 3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अभी के लिए फर्स्ट वाला डेटा ले हम, डेटा ऑफ 0, तो पता चल रहा है कि 3 जो है 1 से फास्ट है, तो मैंने एक कनेक्शन बना दिया। बोला ठीक है 3 जो है 1 से फास्ट है, तो 1 का कनेक्शन 3 पे ला दो। अब जितने इस पर कनेक्शन आ रहे होंगे, ठीक है, उतनों से 3 फास्ट होगा, है ना। ओके, अब 0 जो है वो 2 से फास्ट है, तो मैं बोलूँगा ठीक है 0 जो है 2 से फास्ट है 1 से, तो 2 का कनेक्शन 0 पे ला दो। बताऊँगा अभी ये क्यों कर रहे हैं, बताऊँगा अभी। फिर बोल रहा है कि 2, 1, मतलब 2 जो है 1 से फास्ट है, 2 जो है 1 से फास्ट है, तो 1 का कनेक्शन 2 पे आ जाएगा कि ठीक है 2 जो है अपने 1 से तेज़ है अभी। फिर 0 जो है वो 3 से तेज़ है, तो मैं बोलूँगा ठीक है 0 3 से तेज़ है, तो 0 पे कनेक्शन ला दो 3 का, ओके, बढ़िया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, एक ग्राफ बन चुका है, यहाँ पे ग्राफ बन चुका है। अब ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है, ग्राफ ये बताता है आपको दोस्तों कि 1 से कितने तेज है, 1 से कितने तेज है। तो ये बोलेगा ठीक है 1 का कनेक्शन किसी का कनेक्शन 1 पे नहीं आ रहा, मतलब 1 से तेज कोई नहीं है। इसका क्या मतलब कि 1 सबसे तेज है, 1 सबसे तेज है। लाइक आप 3 को उठाओगे तो 3 पे एक कनेक्शन आ रहा है, ये बता रहा है कि एक बंदा है जो 3 से फास्ट है, ठीक, एक बंदा है जो 3 से फास्ट है। 0 क्या बता रहा है, 0 पे 2 कनेक्शन है, इसका मतलब 2 ऐसे बंदे हैं जो कि 0 से फास्ट हैं। तो 2 ऐसे बंदे हैं 0 से जो कि 0 से फास्ट हैं, और कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे 2 या 2 से ज़्यादा बंदे फास्ट हो। इसका मतलब 0 सबसे स्लो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 सबसे स्लो है यहाँ पे, ठीक है। और हॉर्स 1 सबसे फास्ट है, मतलब 1 जिस पे एक भी कनेक्शन नहीं आ रहा है, मतलब 1 से तेज कोई नहीं है। ये चीज़ बता रहा है आपका ये ग्राफ, ठीक। अब करना क्या है, कैसे अरेंज करना है। देखो दोस्तों कुछ अब ऐसे कुछ नोट्स बच जाएंगे, जरूरी नहीं है कि सारे नोट्स ही बन रहे हो ग्राफ में। तो हम 0 से लेके n तक आइटरेट करेंगे, ठीक है, 0 1 2 3 4 और अब टिल n-1, ठीक। और इनमें ना जिसकी इन डिग्री 0 होगी, जिसकी इन डिग्री 0 होगी फिलहाल के लिए, वो ये बताएगा कि उससे तेज कोई नहीं है, उससे तेज अब कोई नहीं है ना, वो ये बताएगा। अब उससे तेज कोई नहीं है तो वो दोनों इक्वल होंगे, लाइक लेट सपोज कि 2 और 1 की इन डिग्री 0 है।
अब ऐसा है ना, तो मेरे को लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट भी चाहिए। अब देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जिसकी इन डिग्री जीरो है उसको मैं पहले सॉर्ट कर लूँगा। लाइक 1 2 है, इन दोनों की इन डिग्री जीरो है, तो मैं बोलूँगा ठीक है पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, और फिर इन डिग्री 1 वालों को देखेंगे, फिर इन डिग्री 2 वालों को देखेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से कुछ चलेगा। तब हो क्या रहा है कि एक प्रायोरिटी क्यों मेंटेन करेंगे, क्योंकि बार बार हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक वैल्यू अपडेट हो फिर वो लॉग इन में सॉर्ट हो जाए। फॉर दैट रीजन वी विल बी यूजिंग प्रायोरिटी क्यू हियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले मैंने एक मिन हिप प्रायोरिटी क्यू लिया जो कि बताएगा कि टॉप पे मिनिमम कौन सा है। ठीक है, मिनिमम कौन सा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए। तो मैं बोलूँगा ठीक है जो मिनिमम होगा टॉप पे हम सब पहले उसको ले लेंगे। फिर मैंने क्या किया, जिसकी इन डिग्री जीरो है फिलहाल, मतलब इससे तेज अब कोई नहीं है, इससे तेज अब कोई नहीं है, तो फिर मैं बोलूँगा ठीक है प्रायोरिटी क्यू में उसको पुश कर दो। जिसकी इन डिग्री जीरो है अब उससे तेज कोई नहीं है तो उसको प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दो। और फिर बोलूँगा कि जब तक मेरा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, क्योंकि हमेशा और एक बात और, प्रायोरिटी क्यू कभी एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि जो डेटा है ना ये हमेशा डिस्टिंक्ट होगा। और डिस्टिंक्ट होगा इसका मतलब कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर होगा जिससे तेज जो है दूसरा बंदा हो, सॉरी जिससे तेज कोई ना हो। तो ग्राफ में एक ऐसा बंदा ज़रूर होगा जिससे तेज कोई ना हो। तो हमारा प्रायोरिटी क्यू में एक एलिमेंट तो जाने ही वाला है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं बोलूँगा कि ठीक है जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलाओ। एक तरीके से ना ये टोपो सॉर्ट हो रहा है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे। वो कैसे हो रहा है, मैं बोलूँगा ठीक है सबसे टॉप पे जो मिनिमम बंदा है उसको ले लो। जैसे यहाँ पे अभी टॉप पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा अभी, क्योंकि इसकी डिग्री जीरो है, ये प्रायोरिटी क्यू में डला होगा। तो 1 आया, ओके 1 आया। अब प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे मेंटेन करके चलते हैं। फिलहाल जो है 1 था मेरे एरे में, इसको मैंने बोला निकाल लो, प्रायोरिटी क्यू में था, इसको मैंने बोला निकाल लो, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है, 1 के जितने कनेक्शन है ना उसको एक एक से घटा दो। क्यों, क्योंकि 1 का अब काम हो चुका है, तो ये जितनों से तेज था वो हम अब देख चुके हैं। अब ये कितनों से तेज है उससे मुझे मतलब नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि 2 का इन डिग्री 1 से कम कर दो और 3 का एक इन डिग्री 1 से कम कर दो। इन डिग्री कम करने का क्या मतलब है, हमने ये कनेक्शन काट दिया। ठीक है, ये कनेक्शन काट दिया, तो जो चिल्ड्रन होंगे जिससे भी 1 कनेक्ट तेज होगा, ठीक है, तो उनका 1 डिग्री घट जाएगा, वो कनेक्शन हट जाएगा। ओके, और घटाते समय हम बोलेंगे, जैसे ये वाला कनेक्शन हमने काटा ना, तो बोलेंगे कि ये घटाने के बाद अगर इसकी इन डिग्री जीरो होती है, मतलब अब जो ग्राफ बचा है उसमें, अब जो ग्राफ बचा है उतने में इससे तेज कोई नहीं है, इससे तेज कोई नहीं है, इसको भी प्रायोरिटी क्यू में डाल दो। तो 3 वाला कनेक्शन हटाया हमने, तो इसकी भी इन डिग्री जीरो हो गई, तो 3 को भी हमने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, है ना, 3 को भी डाल दिया और 2 को भी डाल दिया। तो 2 और 3 सॉर्टेड ऑर्डर में जाएंगे, क्योंकि जब हमने ये वाला और ये वाला कनेक्शन काटा तो दोनों की इन डिग्री जीरो हो रही है। इन डिग्री मतलब उसको तीर लग रहा हो, इसको तीर लग रहा है, इसको नहीं लग रहा है। एक लग रहा था 1 वाला, वो हमने हटा दिया, तो अब इसकी इन डिग्री जीरो हो गई, मतलब बचे हुए ग्राफ में इससे तेज कोई नहीं है। ओके, हमने ये काम कर लिया। फिर मैं बोलूँगा टॉप पे जो है उसको ले लो, अब वो है सबसे तेज वाला, तो 2 ले लिया हमने आंसर में। अब 2 के जितने चिल्ड्रन हैं उसको हमें फिर से इसमें पुश करना है, अगर उसकी इन डिग्री जीरो हो रही है तो 2 वाला हमने लिया, तो 2 का कनेक्शन काटना पड़ेगा। 2 का जो चाइल्ड होगा उसका एक इन डिग्री घट जाएगा। अब पूछेंगे हम कि क्या तेरा इन डिग्री जीरो हुआ है, अभी जीरो। अगर जीरो हुआ का इन डिग्री जीरो हुआ है मतलब बचे हुए ग्राफ में जीरो से तेज कोई नहीं है, बट नहीं अभी जीरो नहीं हुआ है, वो जीरो की इन डिग्री 1 है। ठीक है, 1 है अभी, तो हम जीरो को नहीं हटाएंगे अभी। ठीक है, फिर अब आएगा टॉप वाला 3 आया, हमने बोला ठीक है 3 अभी सबसे तेज है, तो 3 को ले लो, और 3 के जितने चिल्ड्रन है ना उसको एक एक से कनेक्शन काट के डिग्री घटा दो। तो अब हमने 3 का जो कनेक्शन हटाया और फिर उसका जो चाइल्ड था उससे पूछा क्या तेरा इन डिग्री जीरो हो रहा है, तो ये बोला हाँ अब मेरा इन डिग्री जीरो हो गया। हमने जीरो को भी प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, जीरो प्रायोरिटी क्यू में डाला, और फिर हमने अगली बार जीरो लिया। अब प्रायोरिटी क्यू खाली हो चुका है, तो यहाँ पे हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और फाइनली हमें ये कन्फिग्रेशन मिल जाएगा 1 2 3 एंड 0 इस तरीके से। ये टोपो सॉर्ट हो रहा है एक तरीके से, और हाँ आप देख सकते हो 1 2 3 0 इज द आंसर। ठीक, आई होप कि आपको ये अप्रोच और कोड समझ में आया होगा। ठीक ठाक प्रॉब्लम था, अच्छा था दिमाग लगाने के लिए। ओके, सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।